पहले जो हालत बिगड़ी हुई थी अब वो तबाही के कगार पर पहुंच गई है। पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में जिस तरीके का रोष था उसकी वजह से कॉन्फिडेंस लूज कर रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और इनके बड़े बड़े मंत्रियों की सुरक्षा में जो बड़े बड़े नेता, चाहे वो हरियाणा में चुनाव प्रभारी लगाए गए हों धर्मेंद्र प्रधान जी, जब वो हरियाणा में आते हैं 4 डिस्ट्रिक्ट की पुलिस वहां ठोक देते हैं। चाहे वो अमित शाह जी कभी हरियाणा के दौरे पे आए तो 4-5 डिस्ट्रिक्ट की पुलिस वहां लगा देते हैं। नेताओं की सुरक्षा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नेताओं की सुरक्षा को लेकर के चिंतित थी। और क्यों चिंतित थी? क्योंकि किसान वर्ग का इन्होंने विरोध कमाया, आम जनता का इन्होंने विरोध कमाया। जहां इनके नेता मंत्री जाते हैं वहां लोग विरोध करने के लिए पहुंच जाते हैं, और इन्होंने भी उस विरोध को दबाने के लिए पूरी पुलिस फोर्स का इंतजाम किया, कभी भी लोगों की समस्या सुलझाने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए जो समस्या पहले से चली आ रही थी, जिसको मनोहर लाल जी काबू नहीं कर पा रहे थे, वो एक अनुभवहीन मुख्यमंत्री के हाथ में हरियाणा की बागडोर देने से और भाजपा के जो अनुभव वाले मंत्री थे उन सबको घर बिठा देने से वो स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है, बद से बदतर हो गई है और काबू से बाहर हो गई। क्या लगता है आपको कि अनिल विज ने जो गृह मंत्रालय ठीक से संभाला हुआ है, उदाहरण दिया कि अब जो स्थिति खराब हो चुकी है, बेहद खराब हो चुकी है? देखिए, एक कहावत है कि फेलियर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस। कम से कम अगर वो मंत्रालय में रहते या कोई उनके ऊपर मुख्यमंत्री जी विश्वास जताते तो वो ये तो बता देते कि ये नहीं करना है, इसकी वजह से हमारी हालत खराब हो रखी थी पुलिस डिपार्टमेंट की। आज तो नायब सिंह जी को ये बताने वाला भी कोई नहीं है कि ये नहीं करना है, और इसलिए नायब सिंह जी को ये समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या करना है। कानून व्यवस्था की ये स्थिति हो जाए चुनाव से ठीक पहले के समय में, तो मुझे लगता है कि पार्टी की जो नेशनल लीडरशिप है उसको भी ये चिंता सता रही होगी कि कहीं नायब सिंह जी को मुख्यमंत्री बना के हमने हरियाणा के अंदर गलती तो नहीं कर दी है। पूरे हरियाणा के एक एक व्यक्ति के मन में आज एक डर व्याप्त है कि अपराधी किधर से निकल के आएगा, कहां किसको गोली मारेगा, उसके बारे में भी आज सोच करके भयभीत हो जाते हैं हरियाणा के लोग। ऐसे माहौल में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएगी तो उनकी क्या हालत होगी ये खुद समझ सकते हैं। मैं तो फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को यह लगा था कि चेहरा बदल के शायद उनकी स्थिति सुधर जाए। अभी भी आपके पास मौका है, चुनाव जल्दी नहीं करा रहे हो तो महीना 1.5 महीना तो है ही आपके पास, तो एक और चेहरा बदल के देखना चाहें तो बदल सकते हैं। लेकिन ना हरियाणा की चेहरा बदलने से ना हरियाणा की सूरत बदली, ना हरियाणा की बदहाली ठीक हुई, बल्कि जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो बद से बदतर होती चली गई। उन्होंने तो आगे मंत्री भी इनको नायब सिंह और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान किया, अमित शाह ने अधिकृत बैठक में। मैं इसीलिए मैंने इस मुद्दे को आज उठाया कि नायब सिंह जी जो पूरी तरह से कानून व्यवस्था को संभालने में फेल हो गए हैं हरियाणा के अंदर। अमित शाह जी हरियाणा में आकर के ये कह के गए हैं कि अगर इसी नेतृत्व के ऊपर हरियाणा विश्वास जताता है तो फिर 5 साल ऐसा ही अव्यवस्था, ऐसा ही अत्याचार, ऐसे ही फिरौती गैंग्स झेलने पड़ेंगे हरियाणा के लोगों को। तो एक तरीके से अमित शाह जी आगाह कर गए हैं पूरे हरियाणा को कि सावधान हो जाइए और बदल दीजिए इस सरकार को, ताकि अगले 5 साल तक ऐसी अव्यवस्था और ऐसा जंगल राज न झेलना।